અત્યાચાર વીર્યા અન્યાય વીર્યા ત્યાં જંગલું જંગલ લૂંટાઈ જાય રહ્યો અને ત્યાં જો કઈ શોષણ વીર્યો તે ત્યાં ખાતુર જે કે આપો ધરતી આબા બિરસા મુંડા અહીંયા ही જે અંગ્રેજા था તે इंग्रजों विरुद्ध संघर्ष कयो जमीनी खातुरे ते तिया जे प्रेरणा लीने दीने एक आदिवासी सुरक्षा यात्रा ही सुरुवात केली आणि ती सुरक्षा यात्रा आज आपण मोदुलपाडा गाव मानली आहे मित्र हो आणि तुम्ही मोदुलपाडा गावकरी होती की आज वरिष्ठ आहे खूप सारा समाजू बांधव आहे समाजू पदाधिकारी आहे तुम्हा माध्यमों की जो यहाँ सत्कार भी हो तुम्हा मैं आभारी है ते कीज ओके गुजरात दाहोद की है और शुरुआत की है झारखंड से। तो झारखंड हो या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, सभी चेहरे एक ही है, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है कि आज़ाद होने के बाद इसलिए करोगे आज हमारे पास न हमारा कोई एक समानता का दर्जा है और गैर लोगों के जो विचार है वही हमें अच्छे लगते हैं, गैर लोगों की जो संस्कृति है वो हमें अच्छी लगती है ना। और गैर लोग जो करते हैं वो हम करने के लिए वहाँ पर ऐसे अच्छा लगता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है पर वो विचार से सबको अच्छा लगेगा, यही सोचकर हम वो विचार को यानी गुलाम होकर हमारे पास न होने के बाद भी हम ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये विचारों का युद्ध हमें समझना होगा। मैंने पहले बोला शब्द वाला युद्ध जीत चुके हैं, त्योहार वाला है ना, तो विचारों वाला युद्ध किसी न है ना। मणिपुर में भी अपना समाज रहता है ऐसा, जो लोग न मोबाइल देखते हैं न कोई कनेक्शन में है, फिर भी वो गांव में रहने बुजुर्ग लोग ने ये बोला है हमारे साथ कुछ तो हो रहा है। यानी हम क्या है ना, वो पहला शब्द जो आपको आप युवा है, युवा अपनी अपनी कमेटी बनाए विचार पर, हमें यही विचार पर चलना है। बना के बैठे वो जीना चाहते हैं, वो लाइफ वो जीते। और तीसरा जो मुद्दा है वो सामाजिक एवं अपनी राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता एक ऐसा पहल है जो पहले हमारे पुरखों में था, क्या निकलता था तो वो गांव में या जंगल में नहीं आता था, क्योंकि उनको पता था कि उनकी खुद की एक राज्य व्यवस्था है। आज हमारे में नहीं है, क्योंकि हमारे पर वार किसने किया है? विचारों ने वार किया है, हम अलग हो गए। दूसरा हमारी संस्कृति पर वार हुआ, हम अलग हो गए। तो आपका हम स्वागत करते हैं। मेरा परिचय आपको दिया होगा, मैं पद्माकर वल्ली, जो मैं भूतपूर्व मंत्री रह चुका हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और संगठन से लेकर मैं यहाँ नेतृत्व तक आया हूँ। और आप जो निकले हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ज़रूरत बात है कि जो आज भारत में आज खास करके सुरक्षा यात्रा निकाली है, मीडिया का हो, वर्तमान पत्र हो या व्हाट्सएप का सोशल मीडिया हो, हर जगह बाहर से आक्रमण हो रहा है। तो इस वजह से आदिवासी शक्ति जो है वो बहुत ही समाप्त होने जा रही है। समाज लोक संख्या, हम करोड़ों की संख्या में आदिवासी है, लेकिन जो आप बोल रहे शक्ति, आदिवासी से कोई सरकार डर नहीं रही। संगठन क्यों हो, लेकिन मणिपुर घटना पर, मणिपुर की जो घटना हुई, आदिवासियों पर अत्याचार हुए, महिलाओं पे अत्याचार हुए, इस पे भारत देश के ना तो प्रधानमंत्री या भारत सरकार डरती है, ना तो मणिपुर की सरकार डरती है, ना तो देश के कई सरकारें आदिवासियों को डरते हैं। इसका कारण जो आपने बताया सही बात है कि आदिवासी सामाजिक तरीके से संगठन चला रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तरीके से दबाव सरकार के ऊपर नहीं है। हमको सरकार डरती नहीं है। जैसे कि गैर आदिवासी लोग हैं, उनका संगठन है, जहाँ पे मैती लोगों ने आक्रमण किया आदिवासियों के ऊपर,
वहाँ पे कुकी के आदिवासियों के ऊपर, ये क्या बात है? तो यही बात है कि आदिवासी हमसे लड़ नहीं सकते। ये सरकार जो भी कानून बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी निकाल देता है, इस पर थोड़ा बहुत तो भी सोच रहनी चाहिए। मणिपुर ये आदिवासी राज होकर भी वहाँ का हाईकोर्ट हमारे खिलाफ वहाँ पे डिसीजन दे रहा है। मैतेई जो गैर आदिवासी होकर भी उनको आदिवासी डिक्लेयर करने की उन्होंने निकाल दिया है, डिसीजन दिया है। ये क्या है? अगर सही मायने में देखा जाए तो पहले से भी आदिवासी जो भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, आदिवासी जो भी देश की सांसद हो, वहाँ पे आदिवासी की यादी, आदिवासी का कौन आदिवासी रहना चाहिए, कौन गैर आदिवासी रहना चाहिए, उसका कानून हथियार, आदिवासी संस्कृति का हथियार, संस्कृति इलाका है हमारा। जंगल का इलाका हो, पहाड़ी का इलाका हो, पेशा का इलाका हो, जिसको हम 5वीं अनुसूची बताते हैं घटना की, या 6ठी अनुसूची जो झारखंड की बात है, ये सब हमारा इलाका है। इसमें हमारा अस्तित्व रहना चाहिए। वहाँ की जमीन हमारे पास रहनी चाहिए, वहाँ पे जल या पानी पर हमारा अधिकार रहना चाहिए, वहाँ पर जंगल हमारे साथ रहना चाहिए, वहाँ की संस्कृति हमारे साथ रहनी चाहिए, वहाँ का जो कुछ हमारा सामाजिक और राजकीय संगठन है, जिसको हम आपके प्रधान सिस्टम बोला है, हमारे यहाँ भी है ना, नाइक सिस्टम है, गांव में प्रधान सिस्टम है, गांव की पंच सिस्टम है, पंच पद्धति बोलते हैं कि गांव के जो भी पंच निकाल करते हैं को सबको लागू करना चाहिए। तो आज सामाजिक स्तर पर लागू है, लेकिन जमीन हमने किसी गैर आदिवासी को बेचने के लिए परमिशन नहीं दी। पूरे महाराष्ट्र में हमने काम किया, सरकार के तौर पर हमने लड़ाया। अभी आगे जो कुछ एमएलए है वो लड़ते रहेंगे। हम यही दुआ करते हैं कि भविष्य में जो भी आदिवासी नेता बनेगा, उन नेताओं ने आदिवासी संस्कृति का रक्षण करना चाहिए, आदिवासी जमीन का रक्षण करना चाहिए, आदिवासी इलाके का पानी किसी बाहरी इलाके में जाना नहीं चाहिए, और खास करके जंगल लगाने का। अभी आप जो बैठे हैं, ये आपको हम दावे से बता सकते हैं कि जो आप बैठे ये झाड़ वगैरह सब है, ये हमारे सब इलाके के लोगों ने एक जंगल लगाने का, जंगल बनाने का मौन कर ये एक संगठन करके हमने झाड़ लगवाए। तो कितने झाड़ लगा सकते हैं हम लोग? ये झाड़ हमने करोड़ों में लगाए, लाखों करोड़ों में झाड़ लगाए। ऐसे हर गांव में हमारे 2-2 लाख, 1-1 लाख झाड़ है। यही गांव में 1 लाख झाड़ निकलेंगे। तो इस तरह से गांव में जंगल बनाएंगे, खेतों में थोड़ा जंगल रहेगा, जंगल हमारे ताबे में रहेगा तो ताकत रहेगी। आज कुकी को संरक्षित है, कुकी इलाके का जो पहाड़ी इलाका है, जंगल है, उनके कब्जे में है। तो चाहे शहर वाले उनको ऊपर कितना भी बहिष्कार डाले, कुकी लोग भूखे नहीं मर सकते। अभिनंदन करता हूँ, आप इसी तरह से अपना आदिवासी का विचार आगे लेते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आदिवासी सुरक्षा यात्रा के उद्देश्य के बारे में और संदेश के बारे में केतन भाई ने बहुत विस्तार से बता दिया, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जैसे वल्लभी साहब ने कहा कि आदिवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। पिछले कई वर्षों की घटनाएं अगर हम देश में देखें, जो आए दिन कहीं ना कहीं आदिवासी इलाके में आदिवासियों पर हो रही है, उस पर नजर डालें, तो हमें ये जरूर लगेगा कि इस देश का आदिवासी असुरक्षित होता जा रहा है। मणिपुर वाली घटना तो अभी ताजी घटना है, बात सही है गलत? और ये जीवन में ही नहीं, जैसे केतन भाई ने बताया, वैसे जो हमारी यात्रा का संदेश है, हमारी यात्रा का जो संदेश है कि देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो और सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति है। तो वैचारिक तौर पर भी हम आत्मनिर्भर नहीं, हमारे पुरखे के जो विचार ले पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आते हैं, और हम आज क्या कर रहे हैं, हर पीढ़ी के विचार बदलते हैं। आज हमारे जो विचार है उसके उलट हमारे बेटे के विचार, हमारे संतानों के विचार, तौर पर आत्मनिर्भरता की ओर धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं। तो आने वाले समय में आत्मनिर्भर उसमें जरूर बनेंगे। और सामाजिक और राजनीतिक, तो सामाजिक तौर पर भी देखें तो हम ये सोच रहे हैं, हमारे पुरखे संगठित थे, एक गांव में ढोल बजता था, दूसरे गांव वालों को पता चलता था कि इस गांव हर एक आदिवासी के बारे में हमारे भोला जी परमार की बात करते, ट्राइबल टाइगर के साथ रह सकता है लेकिन ट्राइबल के साथ नहीं रह सकता। यानी कि आदिवासी शेर के साथ तो रह सकता है, जंगल में शेर के साथ रह सकता है, दूसरे आदिवासी के साथ नहीं रह सकता। और हम देख रहे हैं तो एक हो सकेंगे। और आने वाले समय में ये जो हमारे पर जो घटनाएं लग रही है, भारत के आदिवासी एक हो,
आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 जोहार आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 बिरसा मुंडा तुम्हारे सपने को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 हमारा है भारत देश हमारा है लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे भारत के आदिवासी एक हो एक हो भारत के आदिवासी एक हो एक हो भारत के आदिवासी एक हो जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 हो सफल हो जोहार टाली आहे झारखंड जो आपो बिरसा मुंडा जी આજે कुकर मुंडा ही स्टॅच्यू आहे बिरसा मुंडाची ते त्या गाव झारखंड में अलू हाती म्हणून गाव आहे आता ती लोक आपो जे काही समाज आगेवान आहे ते या ही एक संकल्पना केली का देशू जे आदिवासी आहे ते या देशू मालक आहे परंतु या देशू मालकों पे अत्याचार वीर्य हो अन्याय वीर्य हो शोषण वीर्य हो या जे अधिकार आहे ते दाबाई जाई રહ્યા ते त्या खातर संपूर्ण देशभरून आपो एक रथ यात्रा निघाल कुकरमुंडा भी काही आदिवासी समाज लोक आहे ते हाईने सत्कार केला मागता ते त्या खातर प्रथमतः ते कुकरमुंडा जे गावकरी आहे त्या खूप खूप धन्यवाद की हो का फक्त 1 ते 5 तासू में तुम हो ही जी रथ यात्रा आहे ते यू तात्काळ तुम्ही सत्कार केले त्याबद्दल माहिती तुम्हाला खूप मोठा आभारी आहे मित्र हो आणि यानंतर जे काय आपण माध्यमावर आला आहे जे आपण आदिवासी सुरक्षा यात्राचे आयोजक आहे राजूभाई वलवाईजी त्यानंतर केतनभाईजी आणि त्यानंतर त्या संपूर्ण टीम ते माई विनंती के है राजूभाई वलवाई जी का ते बेन शब्द मनोगत व्यक्त किए कि अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के जन्मस्थले उलीहातू झारखंड से वाली ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा अभी ऑफिशियली महाराष्ट्र में है 1 तारीख को वो गुजरात में प्रवेश करेगी लेकिन ये यात्रा जैसे नाम है वैसे आदिवासी सुरक्षा यात्रा के नाम से निकाली गई है और सुरक्षा का मुद्दा तो है ही लेकिन उसके साथ साथ 3 संदेश ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा दे रही है। इस आदिवासी सुरक्षा यात्रा का हमारा पहला विचार एक हो और वैचारिक तौर पर सारे आदिवासी के देशों एकीकरण हो तभी हम एक हो सकेंगे। संस्कृति से पहचाना जाता है तब आदिवासी की संस्कृति को जैसी है वैसी शुद्ध रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने हमारी आदिवासी संस्कृति को में अशुद्धि आ गई और हमने हमारी संस्कृति गंवा दी तो आने वाले समय में हमारी पहचान गंवा सकते हैं। इसलिए हम ये संदेश पूरे देश के आदिवासियों को देते हैं कि आदिवासियों के संस्कृति में शुद्धिकरण। जो नेता हमारे यहाँ से जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, वहाँ जाके हमारी आवाज़ नहीं उठाते, तो इसलिए अब हमारे लिए सोचने का वक्त आ गया है कि हमारी सामाजिक जागरूकता को राजनीतिक जागृति में पलटे। और इस यात्रा का जो हमारा नारा है आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, आत्मनिर्भर बनकर होगा, तो हमें अपने जीवन में हो सके इतना आत्मनिर्भर बनना है, वैचारिक तौर पर आत्मनिर्भर बनना है, सांस्कृतिक तौर पर आत्मनिर्भर बनना है और सामाजिक संगठनों के तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, इसलिए फिर से आपसे धन्यवाद। आप सबको मेरा जोहार। जय आदिवासी।
दिलो आहे. या आदिवासी समाजाला अनेक अधिकार दिलेला आहे, परंतु ते अधिकार आम्ही लोक आपले प्राप्त ना मिल्या ना. प्रत्येक गोटी खातूर अपने आणि आपण समाज लढा पडे ते त्या खातूर या लोकांनी आपण फक्त बिरसा मुंडा गाव उन्हाला आहे, परंतु त्या गाव आपने मालूम ना मिले. ते तो झारखंड राज्य में रहते लोग और झारखंड राज्य में अलुवाती म्हणून गाव आहे. ती त्या जन्म झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आणि त्यानंतर आम्ही महाराष्ट्र में आगमन ती आम्ही आहो. हाका लोक ते महाराष्ट्र आगमन ती आम्ही आतो. आपण अर्धो जिल्हो कव्हर केलो आहे. धडगाव, मसावत, धडगाव, मोलगी, अक्कलकुवा आणि त्यानंतर आम्ही आपण नंदुरबार तालुका म्हणजे आपण गोवाली गाव मला. हाका लगेच आपण नंदुरबार लोक नवापूर तालुका में जाईन. परवाच्या दिवशी ते गुजरातून जाणार आहे. ते विषय आहे का आपण जर वरिष्ठ माया आले तर त्या सत्कार केलेलो आपण संस्कार आहे. थोडंसं काही मार्गदर्शन आपल्याला घेणार आहे. ते माहिती आहे विनंती घे केतनजी मागणी आल्या का ते बेनशब्द त्या म्हणूनच व्यक्त आहे. सबको जोहार. जय. हम लोग जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकाले हुए हैं, उनकी जो शुरुआत है यात्रा की बिरसा मुंडा के गांव उली खातूर झारखंड से शुरू हुई. झारखंड से छत्तीसगढ़ में आए, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र के बाद गुजरात जाएंगे, गुजरात के बाद राजस्थान जाएंगे, राजस्थान जाने के बाद राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव पालगढ़गांव, वहाँ पर 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे. उस गांव में ये यात्रा की समाप्ति होगी. आप सब लोग जो हमारे सामने बैठे हैं तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में यही नहीं होगी. और जो हमारी जो पहचान है वही संस्कृति है. तो हम लोग ना कभी कोई जाति से जाने गए हैं. भारत के जो आदिवासी है हर जगह पर सांस्कृतिक सभी जगह पर जो 80% सेम है, 20% सब लोग पड़े. ये मध्य प्रदेश वाली आदिवासी सुरक्षा यात्रा आज आपके गांव में है. ये यात्रा जैसे केतन भाई ने बताया अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव उली हाथू से 9 अगस्त को निकली थी. झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश और कल से महाराष्ट्र में है और परसों फिर गुजरात जाएगी, वहाँ से राजस्थान. 4000 किलोमीटर और 54 दिन तक चलने वाली ये यात्रा भारत की. हम रोज देख रहे हैं आए दिन कहीं ना कहीं देश के हर कोने में जहाँ भी आदिवासी रहते हैं वहाँ आदिवासियों पर कोई ना कोई अत्याचार होता है. वो सीधी वाली घटना हो, मणिपुर वाली घटना हो, गुजरात में, राजस्थान में जहाँ भी आदिवासी रहते हैं वहाँ कोई ना कोई उनका अत्याचार. तो ये देश का मालिक आदिवासी देश के मालिक है. देश का मालिक आज खुद असुरक्षित क्यों? तो इस मुद्दे को लेकर हमने यात्रा निकाली और अफसों के कब्जे में उन्हें लगा कि आदिवासी होने लगे, तब उनको ये एहसास हो गया कि अब ये आदिवासी हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, वो अपना बचाव नहीं कर सकते, हमारे सिवा जी नहीं सकते, तब हमारे ऊपर अत्याचार शुरू किया. तो सबसे पहले तो पूरी जब 2 वक्त की रोटी हम खुद पैदा करेंगे, उसके लिए किसी पर भी आधारित नहीं होंगे, तो हमें खुद एक सुरक्षा का एहसास होगा और साथ हमें ये लगेगा कि 2 वक्त की रोटी तो मैं खाता हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मान के आप बाजार से दूर. तो सबसे पहले हमारे जीवन में वहां पर दूसरों के विचार हम पर हावी होते जा रहे हैं और हम हमारे विचार, हमारे दूसरों के विचार को छोड़ते जा रहे हैं. दुनिया में जो भी सफल कौम है, जीतने वाली कौम जो भी है, उसको अगर आप देखोगे जरूरी है वो अपने दिमाग में भेद के सिवा दूसरे के विचारों को हावी नहीं होने देगा. मुसलमानों को देखोगे तो चाहे किसी भी स्कूल में पढ़े हो, डॉक्टर बने हो, इंजीनियर बने हो, लेकिन उसकी प्राथमिक शिक्षा स्कूल के साथ साथ मदर समिति होती है, वो हम सब देख रहे हैं. तो दुनिया पर खुद अपने विचारों पर आत्मनिर्भर थे, अपने खुद के विचार थे, तभी वो राज कर सकते हैं. दूसरे के विचार पर निर्भर रहने वाले कभी राज नहीं कर सकते.
विचार थे उस विचारों को हमें दिल से अपनाना होगा, दूसरे के विचारों को छोड़ना होगा। कई बार मुझे सवाल किया जाता है, मुझे खुद सवाल किया जाता है, सीख वो तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के जैसे बनेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। हम हमारी संस्कृति, हमारे विचारों को बरकरार रखते हुए जब जहाँ रोजगार मतलब आजीविका के लिए जहाँ जरूरत हो वहाँ उनके हिसाब से काम करें, लेकिन जीवन में हम अपने पूर्वों के विचार से हिसाब से जिएंगे तो कभी हम दूसरे के गुलाम नहीं बनेंगे। और दूसरा जो हमारा संदेश साथ वाला जिसको संविधान ने अधिकार दिया है विधायक और सांसद वहां पर चुप हो। क्यों चुप होते बेटा? क्योंकि वो गैर आदिवासी पार्टी का प्रतिनिधि, संविधान ने उसे जो विधायक और सांसद क्यों बनाया है, आदिवासी होने के नाते उसको प्रतिनिधि के तौर पर वहां भेजा है, लेकिन वो वहां जाकर पार्टी का प्रतिनिधि बन जाता है, आदिवासी की आवाज नहीं रहता, इसलिए वहां हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारी सामाजिक जागरूकता को अब राजनीतिक जागरूकता में पलट के हमें एक साथ वोट बैंक करके बन के वोट करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को चुनाव करके भेजना पड़ेगा जो हमारी आवाज उठाए।